कोई भी मेरी लड़की को ढूंढ के ले आओ कहीं से। क्या करूं मैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स में से एक दयारा बुग्याल में जो कुछ भी हुआ है उसने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों और खोजी दस्तों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। 24 साल की होनहार MBA स्टूडेंट बबीता पांडे, जो अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर इन खूबसूरत वादियों को निहारने आई थी, वो पिछले 7 दिनों से पूरी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुकी है। आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब बबीता का कोई सुराग नहीं मिला, तो इस मामले में एक ऐसा सनसनीखेज सच सामने आया है जिसने उत्तराखंड प्रशासन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। जिला प्रशासन की सबसे आखिरी और सबसे भरोसेमंद उम्मीद यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्पेशल टीम ने जैसे ही इस केस की फाइल को अपने हाथों में लिया, वैसे ही उस सरकारी रजिस्टर से एक ऐसा चौंकाने वाला पन्ना सामने आया जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया है। आज हम आपको इस वीडियो में उसी सबसे बड़े राज से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे अब तक छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी, और हम आपको बताएंगे कि कैसे वह सरकारी रजिस्टर बबीता पांडे के इस रहस्यमयी तरीके से ओझल होने की सबसे बड़ी और सबसे पुख्ता कड़ी बन चुका है। इस पूरी दास्तान की शुरुआत तब होती है जब बबीता ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद दोस्तों हरमनप्रीत सिंह और हरमन पाल के साथ मिलकर पहाड़ों की सैर का एक प्लान तैयार किया। यह प्लान था उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बेहद खूबसूरत और मशहूर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन दयारा बुग्याल जाने का। दयारा बुग्याल अपनी मखमली घास के मैदानों और चारों तरफ फैले हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों की तादाद में सैलानी और ट्रैकर्स अपनी मानसिक शांति के लिए और प्रकृति का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। बबीता भी इसी मकसद से अपने दोस्तों के साथ उन वादियों की तरफ निकल पड़ी थी, लेकिन उसे और उसके परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर बबीता की जिंदगी का सबसे आखिरी और सबसे डरावना सफर साबित होने जा रहा है। बीती 29 मई की तारीख इस पूरी कहानी का वो केंद्र बिंदु है जहां से ये रहस्यमयी सिलसिला शुरू होता है। बबीता अपने दोनों दोस्तों के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ दयारा बुग्याल के ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते समय रास्ते में कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं जहां सैलानी रात के वक्त आराम करने के लिए अपने टेंट लगाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत और सुरक्षित माना जाने वाला पड़ाव है गोई का मैदान। गोई के इस खूबसूरत पड़ाव पर 29 मई की शाम को बबीता और उसके दोस्तों ने भी अपना टेंट लगाया, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद रात को आराम करना बेहद जरूरी था। उस रात मौसम भी पहाड़ों पर थोड़ा ठंडा था और चारों तरफ शांति फैली हुई थी। बबीता अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद अपने टेंट के अंदर आराम करने चली जाती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह किसी खौफनाक और अकल्पनीय दास्तान से कम नहीं था, क्योंकि जब 30 मई की सुबह सूरज की पहली किरण उन पहाड़ों पर पड़ी तो बबीता अपने टेंट के अंदर मौजूद नहीं थी। उसके दोस्तों ने उसे आसपास तलाश किया, आवाजें दी, लेकिन पहाड़ों की खामोशी के अलावा उन्हें जवाब में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब बबीता का कहीं कोई पता नहीं चला तो उसके दोस्तों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन को दी। दोस्तों, पहाड़ों पर जब कोई सैलानी इस तरह गायब होता है तो सबसे पहला शक इस बात पर जाता है कि शायद वह रास्ता भटक गया होगा या फिर रात के अंधेरे में उसका पैर फिसल गया होगा। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर रवाना की गई। पुलिस के साथ साथ राज्य की सबसे मुस्तैद रेस्क्यू टीम यानी SDRF को भी काम पर लगा दिया गया। इसके बाद वन विभाग की टीमें भी जंगलों में बबीता की खोजबीन करने लगीं। दिन ढलता गया और मामला और गंभीर होता गया, जिसके बाद केंद्र की NDRF टीम को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया। जब 4 दिनों तक इन तमाम एजेंसियों को बबीता का एक भी सुराग या उसका कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ, तो जिला प्रशासन ने बिना कोई वक्त गंवाए देश की सबसे जांबाज फोर्स यानी ITBP और भारतीय सेना से भी मदद की गुहार लगाई। सेना के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन कैमरों की मदद से उन गहरी खाइयों और घने जंगलों को खंगाला जाने लगा जहां किसी इंसान का पैदल पहुंचना नामुमकिन माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देश की इतनी बड़ी बड़ी और आधुनिक तकनीकों से लैस एजेंसियां जब पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान रही थीं, तब भी बबीता पांडे का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन विशाल पहाड़ों ने उस 24 साल की लड़की को अपने अंदर कहीं समा लिया हो या फिर वह हवा में कहीं विलीन हो गई हो। इस बात ने बबीता के परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। बबीता के चचेरे भाई पंकज पांडे, जो इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे और अपनी बहन को ढूंढने के लिए लगातार उत्तरकाशी में डटे हुए थे, उन्होंने अचानक पुलिस की इस पूरी थ्योरी पर एक ऐसा जबरदस्त और तार्किक सवाल खड़ा कर दिया।
जिसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिशा ही बदल दी। पंकज पांडे ने मौके पर जाकर जब हालात का मुआयना किया और पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्हें एक बेहद हैरान करने वाली सच्चाई का पता चला, जो पुलिस अब तक आम जनता और मीडिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। पंकज पांडे ने खुलासा करते हुए बताया कि जिस रात बबीता उस गोई नाम के पड़ाव से गायब हुई थी, उस रात वहां पर बबीता और उसके दोस्तों का अकेला टेंट नहीं लगा था, बल्कि उस पूरे मैदान में आसपास करीब 15 से 16 और टेंट लगे हुए थे और उन सभी टेंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लगभग 50 से 60 पर्यटक ठहरे हुए थे। अब इस कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ ये आता है कि बबीता का टेंट उन सभी 15-16 टेंटों के बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ था, यानी चारों तरफ से दूसरे पर्यटकों के टेंट मौजूद थे और उनके ठीक मध्य में बबीता का टेंट सुरक्षित दूरी पर लगा हुआ था। अब पंकज पांडे का यह सवाल बिल्कुल जायज और झकझोर देने वाला था कि अगर चारों तरफ इतने सारे लोग मौजूद थे और पूरा इलाका टेंटों से घिरा हुआ था, तो उनके बीच में से एक लड़की रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो सकती है? अगर बबीता रात के वक्त टेंट से बाहर निकली भी थी तो क्या किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी? क्या किसी को भी कोई आहट या कोई आवाज सुनाई नहीं दी? यह एक ऐसा मोड़ था जिसने बबीता पांडे के लापता होने के इस केस को एक बेहद पेचीदा और डरावने मिस्ट्री केस में तब्दील कर दिया, क्योंकि पहाड़ों पर रास्ता भटकने की थ्योरी यहाँ आकर पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही थी। अगर कोई इंसान इतने सारे लोगों के बीच से अचानक गायब हो जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, तो ये मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बबीता के परिवार ने तुरंत जिला प्रशासन से यह मांग करी कि उस रात उस मैदान में जितने भी 50 से 60 पर्यटक रुके हुए थे, उन सभी की पहचान उजागर की जाए और उन सभी से बेहद सख्ती के साथ पूछताछ की जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से मुमकिन है कि उन 60 लोगों में से कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर है जो कोई बहुत बड़ा राज अपने सीने में दबाए बैठा है या फिर जानबूझकर सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। परिवार के इस कड़े रुख के बाद पुलिस प्रशासन पर भी भारी दबाव बनने लगा था। दोस्तों, अभी पुलिस इन 60 पर्यटकों की लिस्ट तैयार करने और उनसे संपर्क साधने की कोशिश में जुटी ही थी कि तभी इस मामले में एक और ऐसा जबरदस्त भूचाल आया जिसने इस पूरे सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी। जब जिला प्रशासन ने देखा कि सेना और तमाम दूसरी एजेंसियां बबीता को ढूंढने में नाकाम साबित हो रही हैं, तो उन्होंने इस केस को देश के सबसे प्रतिष्ठित और अनुभवी पर्वतारोहण संस्थान यानी नियम को सौंपने का फैसला किया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में ही स्थित है और इसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोही और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो किसी भी तरह के दुर्गम हालात में इंसानों को ढूंढ निकालने की विशेष ट्रेनिंग लेते हैं। नियम की टीम जैसे ही इस पूरे मामले की कमान अपने हाथ में लेती है, वैसे ही वो सबसे पहले कागजी कार्रवाई और उस रूट पर जाने वाले तमाम लोगों के रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करती है। और इसी जांच के दौरान नियम की टीम के हाथ वो सरकारी रजिस्टर लगता है जिसमें दयारा बुग्याल जाने वाले हर एक सैलानी का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। जब नियम के एक्सपर्ट्स ने उस टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सरकारी रजिस्टर की गहराई से जांच की, तो उनके सामने जो सच आया उसने इस पूरे मामले को एक बहुत बड़ी अनियमितता और लापरवाही के कटघरे में खड़ा कर दिया। रजिस्टर की जांच में यह साफ हो गया कि उस पूरे पोर्टल पर बबीता पांडे का नाम कहीं दर्ज ही नहीं था। यानी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बबीता पांडे कभी दयारा बुग्याल के उस प्रतिबंधित और सुरक्षित इलाके में दाखिल ही नहीं हुई थी। अब यह एक ऐसा खुलासा था जिसने पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के होश उड़ा दिए, क्योंकि नियम के मुताबिक उत्तराखंड के किसी भी बुग्याल या ट्रैकिंग रूट पर जाने के लिए हर एक पर्यटक को सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। बिना इस रजिस्ट्रेशन के और बिना वन विभाग की अनुमति के कोई भी इंसान उस रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तो फिर बबीता पांडे और उसके दोस्त बिना किसी रजिस्ट्रेशन के उस संवेदनशील इलाके तक कैसे पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना टेंट कैसे लगा लिया? इस बड़े खुलासे के बाद बबीता के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। परिवार का कहना है कि ट्रैकिंग के नाम पर पहाड़ों में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिना किसी सुरक्षा गारंटी के सैलानियों को ऊपर पहाड़ों पर भेजा जा रहा है। अगर बबीता का नाम रजिस्टर में दर्ज ही नहीं था, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे थी और कोई बहुत बड़ी लापरवाही या अवैध गतिविधि वहां धड़ल्ले से चल रही थी। आखिर वन विभाग के चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों ने बबीता और उसके दोस्तों को बिना रजिस्ट्रेशन के आगे जाने की अनुमति कैसे दी? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक लेन देन था
या फिर पहाड़ों पर सैलानियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का यह कोई पुराना ढर्रा है जो सालों से चला आ रहा है। रजिस्टर से हुए इस बड़े खुलासे ने अब इस पूरे केस को एक बिल्कुल नया और बेहद गंभीर एंगल दे दिया है। अब जांच एजेंसियां इस बात की भी गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि क्या बबीता को किसी सोची समझी साजिश के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के उस रूट पर ले जाया गया था, या फिर यह सिर्फ वन विभाग की एक रूटीन लापरवाही का नतीजा है। इस खुलासे के बाद अब कई बड़े और तीखे सवाल एक साथ प्रशासन के सामने खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या बबीता पांडे वाकई उस रात रास्ता भटककर कहीं दूर निकल गई थी, या फिर उस रात उन 15 टेंटों के बीच मौजूद उन 60 लोगों में से ही कोई ऐसा शातिर दिमाग इंसान था जिसने बबीता को किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया और अब वो समाज के सामने शरीफ बनकर घूम रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि बबीता के जो 2 दोस्त उसके साथ गए थे, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बबीता का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ था तो उन्होंने बबीता को बिना सुरक्षा मानकों के आगे ले जाने का जोखिम क्यों उठाया। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह की रहस्यमयी घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, जहां सैलानी अचानक गायब हो जाते हैं और सालों बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन बबीता पांडे का यह केस उन सभी पुराने मामलों से बिल्कुल अलग और बेहद संगीन है, क्योंकि यहाँ पर गवाहों की एक पूरी फौज मौजूद है। वह 60 लोग जो उस रात वहीं मौजूद थे, वे इस केस की सबसे बड़ी चाबी साबित हो सकते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम अब आधुनिक सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड ट्रैकिंग टूल्स की मदद से दयारा बुग्याल के उस पूरे इलाके का एक एक इंच खंगाल रही है। नियम के एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहाड़ों पर अगर कोई इंसान रास्ता भटकता भी है तो वह एक सीमित दायरे के भीतर ही रहता है और उसके पैरों के निशान या उसके कपड़ों के अवशेष कहीं न कहीं जरूर मिलते हैं। लेकिन बबीता के मामले में एक भी ऐसा सुराग न मिलना इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि कहानी में जो कुछ दिख रहा है सच उससे कोसों दूर है। और दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे बबीता की सलामती की उम्मीदें भी धुंधली होती जा रही हैं। लेकिन देवभूमि की इस पावन धरती पर न्याय की उम्मीद अभी भी जिंदा है और देश की सबसे बेहतरीन टीमें इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। इस पूरी रहस्यमयी घटना पर और प्रशासन की इस भारी लापरवाही पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि बबीता के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है, या फिर यह सिर्फ पहाड़ों का एक दुखद हादसा है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बबीता को ढूंढने की यह मुहिम और मजबूत हो सके। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।